पार्टिकल और वेव की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो भाई आज हमने क्या पढ़ना है बताओ। आज हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और थर्ड चैप्टर वही नाम क्या है, पहले अपना नाम देखो उसका क्या नाम है इसका, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन टू सिंपल सिस्टम्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम भाई जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, देखो आपने अभी तक क्या पढ़ी है, ओल्ड क्वांटम थ्योरी, ठीक है। उसमें आपने सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल तक पढ़ा है, इजंट इट। लेकिन आपको जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है उसके ना तो आपको पोस्टुलेट्स पता और ना उसको भी कैसे अप्लाई करते हैं। इसको भाई वेव मैकेनिकल जो वेव मैकेनिक्स होते हैं इसको ये भी बोलते हैं, ओके। तो पहले हम देखते हैं भाई, तो इसके अंदर भाई जो पहला टॉपिक होएगा वो बताओ हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। और इस लेक्चर को हमने भाई दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए पार्टिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए वेव, ओके। तो भाई पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो अभी देखें इसकी पहली फीचर क्या होती है भाई, क्योंकि जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है ना वो क्योंकि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की बात करती है, इजंट इट। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी मतलब कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो आप इस बात को भी तब तो समझ पाओगे जब आपको पहले ही पता होगा कि एक पार्टिकल कैसे बिहेव करता है और एक वेव कैसे बिहेव करती है, ठीक है बात। तो आप वेव की और पार्टिकल की जो इंट्रिंसिक फीचर्स हैं पहले आप एक बारी उनको समझ लें, ठीक है। तो पहले आप देखें भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए पार्टिकल। पहली फीचर बताओ क्या होती है, ए पार्टिकल कैन एग्जिस्ट ओनली एट वन पोजिशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पार्टिकल किसी भी टाइम पे सिर्फ एक ही जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। एक पार्टिकल भाई एक टाइम पे दो जगह पे या तीन जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब मैं भाई या तो यहां पर हूं या भाई मैं यहां पर हूं, भाई तो होगा नहीं कि मैं यहां पर भी हूं उस टाइम पे भाई, उस टाइम पे मैं भाई वहां पर भी हूं, इजंट इट। पार्टिकल एक टाइम पे एक ही जगह पे रहता है। आप मान लिया कोई पार्टिकल है, कोई पत्थर है, आप उसको भाई किसी तालाब में डालते हो, ठीक है। तो वो तालाब में जो आपने पत्थर डाला है वो पत्थर जहां पर गिरेगा वहीं पर रहेगा ना, क्यों पूरे तालाब को भर देगा अकेला पत्थर नहीं। तो पार्टिकल क्या करता बताओ भाई, एक टाइम पे एक जगह पे रहता है। दूसरी बताओ फीचर क्या होती है, ए पार्टिकल इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओनली बाय कवरिंग द इंटरवेनिंग स्पेस। जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है बीच के स्पेस को कवर करके। मान लिया चौक भाई, इसको यहां से वहां जाना है, इस पॉइंट से यहां इस पॉइंट पे जाना है, तो ये बीच के स्पेस को कवर करके जाना पड़ेगा। जबकि वेव ऐसा नहीं करती, वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बिना स्पेस कवर किए वेव का एम्पलीट्यूड ट्रांसफर हो सकता है। वो आपको आगे बताएं कैसे होता है, ओके। बताओ तीसरी फीचर क्या है, ए पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू मल्टीपल स्लिट्स साइमल्टेनियसली। अगर किसी पार्टिकल के सामने 3-4 स्लिट्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल आपका जो भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, इजंट इट, उसमें 2 स्लिट होती है ना भाई। अगर 2 स्लिट्स हैं सामने और पार्टिकल उसको अप्रोच कर रहा है तो भाई पार्टिकल या तो जाएगा इस स्लिट से या जाएगा भाई इस स्लिट से। वो एक ही समय पे दोनों स्लिट से साइमल्टेनियसली पास नहीं हो सकता, ठीक है बात। तीसरी बताओ फीचर क्या होती है, चौथी फीचर क्या होती है, ए पार्टिकल विल शो 2 बैंड्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर मान लिया भाई कोई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अभी आपको पता होगा ना, मान लिया भाई हमने यहाँ पर एक पार्टीशन कर दिया और इस पार्टीशन में हमने भाई 2 एक तरह से भाई स्लिट बना दी। अब वहां से हम पार्टिकल्स फायर कर रहे हैं तो वो पार्टिकल या तो आएगा इस स्लिट से आएगा इस स्लिट से, इजंट इट। जो पार्टिकल यहां से आएंगे इस स्लिट से आएंगे वो तो यहां पर बनाएंगे बैंड, और जो भाई पार्टिकल आएंगे इस स्लिट से वो बनाएंगे यहां पर बैंड। तो भाई पार्टिकल्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने बैंड्स क्रिएट करते हैं बताओ, 2 बैंड्स, इजंट इट, ठीक है। फिर आप देखो भाई नेक्स्ट फीचर क्या बताओ भाई, ए पार्टिकल कैन नेवर बी कॉन्टिन्यूअस। पार्टिकल्स कभी कॉन्टिन्यूस होते, ठीक है। पार्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस।
पार्टिकल्स डोंट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, पार्टिकल्स इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जैसी फिनोमेना शो नहीं करते। और लास्ट की बताओ फीचर क्या है, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज सिंपली मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv। किसी पार्टिकल का भाई किसी पार्टिकल का मोमेंटम बताओ क्या होता है, पार्टिकल का मोमेंटम शो करते हैं p से, और बताओ क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अगर मान लिया भाई किसी पार्टिकल का आपने मोमेंटम बढ़ाना है तो या तो आप उसका मास बढ़ा दें या उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें। जैसे एक बुलेट होती है, एक बुलेट के पास बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है जबकि उसका मास बहुत कम होता है। क्यों भाई? हाँ भाई, समझ में आपको? ठीक है, ओके। अरे भाई कैमरे से बात करनी पड़ती है ना, ठीक है। बात आपको पहले पड़ रही है भाई। एक पार्टिकल का मोमेंटम बताओ क्या होगा, उसके मास और उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया एक जो भाई बुलेट है उसका मास तो क्या है, बहुत कम है, लेकिन उसका मोमेंटम फिर भी इतना ज्यादा कैसे होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है, आपको समझ आ रहा नहीं है? ओके, तो अच्छी बात है भाई। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए वेव। अब आप सोचोगे भाई मैं आपको ये सारी बकवास क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसकी वजह ये है ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि भाई पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं और वेव्स कैसे बिहेव करती हैं। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे तो आपको दोनों के अंदर भाई ये मालूम पड़ जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पार्टिकल और कहाँ पर वेव है, ठीक है ना। तो इससे आपको ड्यूअल नेचर को समझने में आपको हेल्प रहेगी। ओके, अब देखो भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए वेव। ए वेव कैन बी प्रेजेंट एट मल्टीपल पोजिशंस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप जब तालाब में एक कोई वेव पार्टिकल की तरह नहीं होती वेव भाई, पार्टिकल एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट था ना। वेव क्या करती है, वो एक टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस को ऑक्युपाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया आप तालाब में एक पत्थर डालते हो तो जो पत्थर है क्या उससे जो वेव बनती है, वो पत्थर तो एक टाइम पे एक जगह पे है, लेकिन जो वेव बनती है क्या वो पूरे तालाब को ऑक्युपाई नहीं कर लेती क्या? इजंट इट? इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वेव्स क्या होती है, मल्टी एग्जिस्टेंट। ओके, फिर आप देखें इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओनली, इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट कवरिंग द इंटरवेनिंग स्पेस। एक जो वेव है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकती है बीच का स्पेस कवर किए बिना। समझे बात? इसको आप ऐसे माने भाई, जैसे कि मान लिया जब आप कोई वेव बनाते हो, कोई वेव होती है तो वेव में क्या वेव के अंदर भैया ऐसे नोड्स नहीं होती क्या? तो वही वेव यहां भी है और वही वेव यहां भी है, और यहां पर कोई वेव नहीं है। इजंट इट? यहां पर वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, 0। बात आपको पहले पड़ रही है? ओके, और देखो आप फिर क्या है बताओ भाई, ए वेव कैन पास थ्रू मल्टीपल स्लिट्स साइमल्टेनियसली। अगर किसी वेव के रास्ते में क्या आ जाए, मल्टीपल स्लिट्स, तो वे ऐसा नहीं होएगा कि भाई जो वेव है वो एक टाइम पे एक स्लिट से पार करेगी। वो एक टाइम पे उसके सामने अगर 3 स्लिट हैं, 4 स्लिट हैं, वो सभी स्लिट से एक साथ पार करती है। ओके, इसका भाई आपको एग्जांपल यहाँ मिलेगा। आप देखो भाई, ए वेव विल शो मैनी बैंड्स इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसी वजह से जो एक वेव होती है वो बहुत सारे बैंड्स क्रिएट करती है, किसमें? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक वेव क्या करती है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल बैंड्स क्रिएट करती है। कैसे? मान लिया यहां पर हमने एक कार्डबोर्ड का पार्टीशन कर दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, और इस कमरे में मान लिया भाई हमने इस हॉल के अंदर हमने पानी भर दिया है। मान लिया भाई हमने इस रूम के अंदर एक कार्डबोर्ड का पार्टीशन कर दिया और उसमें हमने 2 स्लिट तैयार कर दी। ओके, और इस रूम में हमने पानी भर दिया, ठीक है बात। अब जो पानी हमने भर दिया उसमें ये मानो कि स्लिट डूबी हुई है। मान लिया एक स्लिट ये है और एक स्लिट ये है, ठीक है, तो पानी आप यहां तक भर दो भाई, यानी स्लिट्स क्या हो, पानी में डूबी हो। इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? और अब इस हॉल के अंदर भाई वहां पर अगर जो एलईडी है वो जो भाई छत पे लगी हुई है वो पानी में गिर जाए तो क्या उससे एक वेव क्रिएट नहीं होगी? और वो वेव क्या चलेगी, इस हमारी साइड चलेगी, मेरी साइड चलेगी, इजंट इट? और जब वो वेव किससे टकराएगी, इस पार्टीशन से। लेकिन इस पार्टीशन में क्या है बताओ, बोलो, इस पार्टीशन में तो क्या है, 2 स्लिट्स नहीं है क्या? ठीक, अगर मैं इसको साइड वाइज देखूं तो मुझे ऐसा नजर नहीं आएगा भाई, मान लीजिए ये क्या है, 2 स्लिट, एक स्लिट ये है, एक स्लिट
ये, और यहाँ पर वो एलईडी गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी ना। तो क्या एक वेव फ्रंट यहाँ से जनरेट होगा और एक वेव फ्रंट भाई यहाँ से जनरेट होएगा, इजंट इट। और इनमें फिर भाई इंटरफ्रेंस के बाद बताओ क्या होगा, यहाँ पर जो और ये जो दीवार है, क्या यहाँ पर भाई हर जगह पे इस टाइप से क्या क्रस्ट और ट्रफ नहीं बनेंगे क्या भाई इस टाइप से, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे, हमें क्या मिलते हैं बताओ, मैनी बैंड्स। तो अगर एक वेव अप्रोच करती है डबल स्लिट को, डबल स्लिट सिस्टम को, तो क्या बनाती है, मैनी बैंड्स क्रिएट करती है। ओके, ये बात आपको पहले पड़ गई भाई। और बताओ फिर क्या है, ए वेव इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। एक वेव बताओ हमेशा ही क्या होती है भाई, पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते, हमको पता है, ठीक है। ये भाई डस्ट लेके आना पड़ेगा एक अच्छा सा, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते ना, लेकिन दुनिया में हर वेव क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। दुनिया में आपको एक सिंगल वेव नहीं मिलेगी जो क्या ना हो, कॉन्टिन्यूस ना हो। कभी आपने देखा है कि आप तालाब में को पत्थर डालो और वहां पर जो वेव बनती है वो कि 5 मीटर तक तो वेव बने, फिर फ्लैट सरफेस हो, फिर वेव बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वेव क्या होती है हमेशा कॉन्टिन्यूअस। ये भाई मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वेव इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये वेव की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई वेव नहीं, अगर कोई कॉन्टिन्यूस नहीं तो वेव भी नहीं है। ओके, ये क्या आ गया, अच्छा ये एक, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कोड हो रहा है मुझे लग रहा है। ओके, और देखें आप फिर क्या है, waves do not show, waves do show the phenomenon of interference and diffraction. Okay, और the momentum of a wave is Planck's constant by wavelength. ठीक है, आप ये देखिए भाई, किसी वेव का बताओ मोमेंटम क्या होता है, बताओ भाई, किसी वेव का मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। देखो जो मोमेंटम था वो बताओ, मोमेंटम जो हमारे पास क्या थे भाई, बताओ पार्टिकल्स, उनका मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी से। वेव्स का मोमेंटम कैसे मालूम पड़ता बताओ भाई, एच अपॉन लैम्डा से। यानी यहाँ पर मास तो होता नहीं, रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का, 0 होता है। तो बताओ वेव का मोमेंटम कैसे बढ़ा, वेव का मोमेंटम कैसे बढ़ता है। अगर आपने लैम्डा बताओ क्या कर दिया, अगर आपने लैम्डा घटा दिया तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, आपने लैम्डा बढ़ा दिया तो मोमेंटम घट जाएगा। ओके, अब भाई अब हम देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। ये आपका भाई ये जो टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, बताओ क्या है। अब तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। आपने बताना है मीटर केजी पर सेकंड के अंदर। ओके, आप भाई कोई किसी फोटोन का मोमेंटम निकालें जिसकी वेवलेंथ क्या है 400 नैनोमीटर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। बताओ भाई कैसे आएगा ये। तुम क्या करेंगे, द मोमेंटम ऑफ ए लाइट पार्टिकल इज पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। एच आपने पुट कर दिया भाई ये मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड के अंदर, और लैम्डा क्या है आपकी 400 नैनोमीटर। इसको बना के मीटर 400 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लें, बताओ क्या मिल गया हमको भाई, बात आपको पहले पड़ रही है 1.6565 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 मीटर केजी पर सेकेंड। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है। तो चलो भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, द मोमेंटम ऑफ ए वेव। अब ये भाई आप बताएं, ठीक है, ये मैं इसका आंसर छुपा लेता हूं। ओके, द मोमेंटम ऑफ ए वेव विल फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ लैम्डा। बताओ क्या हो भाई, यानी कि वेवलेंथ बढ़ने से, लैम्डा बढ़ने से किसी वेव का मोमेंटम घटता है कि बढ़ता है, बताओ भाई डिक्रीज होता है, इजंट इट। क्यों, अरे भाई हमने आपको पढ़ाया था कि यहां पर इसका एक्सप्रेशन दे रखा है, देखो पी क्या होता है एच अपॉन लैम्डा। तो अगर लैम्डा घटेगा तो पी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर लैम्डा बढ़ेगा तो पी घटेगा, इजंट इट। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इसके बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।